ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 22 अक्टूबर 2023। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण, आपको भी, दुनिया को भी, सभी लोगों को। स्पेशली आप, कल्याण कब होगा? आप जानते हो, आप सभी लोग ज्ञानी हैं। इस दुनिया में जब भगवान आते हैं, भगवान की शक्ति जिनको मिलता है, उस शक्ति द्वारा ही सारे विश्व का हर चीज, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चैतन्य हो, जड़ हो, उसका कल्याण होता है। बाकी 5000 साल में जब भगवान नहीं रहते हैं, माना भगवान का शक्ति को हम कैच नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में भी भगवान आने के बाद भी जो आत्माएं भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको कल्याण का एहसास नहीं होता है। तो आपको हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर समय, हर बात में, हर कर्म में कल्याण होना है। 100% संगम युग में आपको रहना पड़ेगा। संगम युग ही कल्याणकारी युग है। संगम माना आत्मा और परमात्मा का संगम। तो कल्याण होना है तो आपको आत्मा बनकर ही रहना पड़ेगा। बाबा ने शरीर और परमात्मा का संगम नहीं कहा, आत्मा और परमात्मा का संगम। तो हर कर्म में इस स्वरूप में आप रहेंगे तो आपका स्थिति अचल अडोल महावीर होगा। न कभी भी आपको डरने का बात नहीं है। वो स्थिति स्मृति आपका आता रहेगा, वो अनुभव आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि मुझे अच्छा हुआ है, हो रहा है, भविष्य में भी होगा। लेकिन कोई कोई बच्चे कहते हैं, माँ बाप जो कहते हैं वो ठीक है, हमको थोड़ा कुछ लौकिक में, अलौकिक में, स्थिति में, बहुत समय, समस्या के समय पर, परिस्थितियों में, ग्रस्त में आपने बहुत कुछ हमको हेल्प किया है, वो अनुभव भी हमारे पास में है। लेकिन हम देख रहे हैं लौकिक में या अलौकिक में भी हमारे से भी बाकी लोग थोड़ा खुशी में हैं, धन से, दौलत से, नाम मान शान से। और आप जो जैसे कह रहे हो वैसे हम साधना, पुरुषार्थ, तपस्या सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय सेवा में हमारे से भी और कोई भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रोज अमृत वेड़े उठ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे, हमारे भाई बहन हमको दिखाई देता है ना, जो ये नियम से भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनका नाम मान शान तो आ रहा है। लोग उनको डायग्नोस माना, उनको पहचान रहे हैं, उनको ज्यादा सेवा का चांस भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लोग उनका बात भी सुनते हैं। तो एक ऐसी, बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी बने। अभी जो आपने कर्म किया है, वो कर्मों का फल तीनों कालों को सोचकर देखो कैसे। अभी देखो, आपके पास एक खेती है, आपने कोई एक फ्रूट्स डाल दिया,
फॉर एग्जाम्पल पपीता डाल दिया, राइट। एक जगह पर आपकी खेती में आपने पपीता डाला है, दूसरा एक व्यक्ति ने अपने खेती पर आम डाला। तो पपीता डालते ही क्या होता है ना, 6-7 महीनों में वो इतना जल्दी पेड़ बड़ा हो जाएगा, पपीता भी बनेगा, फल मिलेगा, पकेगा भी, खाएंगे भी, अब लोगों को देंगे भी। उसके बाद 1 साल तक वो झाड़ रहेगा, उसके बाद वो गिर पड़ेगा, बहुत जोर से हवा आ गया, उसका लाइफ टाइम 1 साल या 2 साल ही रहता है, उसके बाद चला जाता है। जल्दी बड़ा हो गया, जल्दी फल दे दिया और जल्दी चला जाता है, वो स्ट्रांग नहीं रहता है। वही आम का पेड़ लगाओ, बड़े होने में कितना टाइम लगता है, आम आने में 5 साल, 10 साल, 15 साल लगता है, लेकिन 100 साल तक वो रहता है। इतना स्ट्रांग रहता है, बहुत जोर से हवा आएगा तो भी वो गिरेगा नहीं, स्ट्रांग रहता है। बच्चे अभी आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, आप जानते हो आपको बुखार आ गया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो 1 हफ्ते में कम होगा, एलोपैथी ले लो 3 दिन में कम होगा, इंजेक्शन ले लो 4-5 घंटे में कम होने का एहसास होता है, लेकिन सुस्ती रहता है, साइड इफेक्ट रहता है ना। तो ऐसे ही बच्चे सिर्फ वर्तमान को मत देखना, त्रिकाल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके पहले आप अकेले थे, उस समय आप जब कर्म करते थे वो कर्म कैसे होता था और कर्म का फल कैसे मिलता था। और एक बात बच्चे याद रखना, कर्मों का फल किनको कैसे लगता है, वो आपको किस रूप से देखते हैं, ये अब चेक मत करना। वो कर्मों का फल आपको कैसे लगता है, क्योंकि कर्म आपने किया है ना, आपको कैसे लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि स्थूल रूप में उसको काउंट करो। हम ज्यादातर क्या करते हैं, भाई जी हम बाबा के बच्चे बन गए ना, हाँ बन गए, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिला, शादी भी हुआ, उन्होंने बिल्डिंग से नया बिल्डिंग बनाया, कार भी लिया, बहुत अच्छा। आत्मा में कितना खुशी, संस्कार में कितना परिवर्तन, निराकार परमात्मा का शक्ति का अनुभूति कितना हो रही है, आत्मिक रूप में कितना खुशी में हो, वो चेक करो ना। स्थूल हुआ है बहुत अच्छा है, उससे भी ज्यादा रूहानी सुख, सच्चा सुख, आत्मिक सुख, उसको चेक करो। इसलिए आप जो कर्म करते हो उससे आगे वाले आपको सम्मान करता है या अपमान करता है, या आपको रिस्पेक्ट देता है, गायन करता है, ये मत देखना। आगे वालों का डायग्नोसिस के आधार पर अपने को चेक मत करना। कोई एक कर्म में आपने बाबा को आगे रखा, वो कर्म के फल आने के बाद खुद चेक करना आप उसमें कितना खुश हो। और ये भी चेक करना, जब आज आपने ये जो कर्म किया है उसका फल भविष्य में, मन आज जो आपने कुछ कर्म किया होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो फल मिलता है, तो उस समय बाबा ने आपसे कितना अच्छा सेवा क्यों कराया था। आज भी मैं सोचता हूँ कभी कभी, तो मुझे बाबा ने बेंगलुरु में क्यों भेजा, तो मुझे सेल्स ड्यूटी बाबा ने क्यों दिया, क्योंकि बाबा जानते थे कि अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है। ठीक है, कोरोना क्यों आया, एक जगह पर मुझे क्यों बिठाया, क्योंकि सब परिवर्तन होना था, तपस्या के तरफ जाना था। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्टेज होता, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। वही वही सोचता था 2012 में, जब हम बेंगलुरु से फैक्ट्री से रेजिग्नेशन देकर आ गए 2013 में। डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई जी जो इंटरनेशनल स्पीकर है ब्रह्म कुमार्स का, और उनका भाई ईवी गिरीश भाई, उन लोगों को कांटेक्ट में बाबा ने दिलाया, उनके अंग संग में रहे, नजदीक में रहे, माना उनके द्वारा मुझे सीखना था कि वो कैसे रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर सचिन पराब, उनके साथ 2-3 साल के बाद रहे।
रिसेंटली लास्ट हफ्ते में आशा बहन के साथ कि ऐसे वो लेवल पर वो कैसे रहते हैं, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो भी बाबा हमको सिखाते हैं अलग अलग लेवल। बाबा कुछ कहता है वो धारणा करना सूक्ष्म में वो बात अलग है, लेकिन स्थूल रूप में भी हमको कैसे रहना है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, बाबा दोनों सिखाता है। जो हाईएस्ट लेवल में रहने वाले क्या गलती करते हैं वो भी दिखाते हैं, बच्चे देखो ये गलत है, क्या करना है ये भी दिखाता है। तो हमको सीखना पड़ेगा क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है। इसीलिए बच्चे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाओ आप चिंता मत करना, अपने स्व स्थिति, निराकार स्थिति, जो योगिक स्टेज, निराकार जो अनुभूति वो चेक करते रहना। बाबा एक आपको क्वेश्चन पूछता है, आप लौकिक में देख लीजिएगा, इतना लोग धन कमाई कर रहे हैं, बिल्डिंग है, गहने हैं, कपड़े हैं, बच्चे हैं, कार है, लेकिन शरीर का हेल्थ नहीं है। तुम जानते हो, उसके साथ साथ इतना बीमारी है, क्यों? धन कमाते 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 शरीर को भोजन नहीं खिलाया, उसको नींद नहीं दिया, उसको रेस्ट नहीं दिया, शरीर को बीमारी आने के बाद भी नेग्लिजेंस किया। तो स्थूल साधन सब कुछ है, लेकिन धन रहने के बाद भी आप सारा वेज आइटम्स खा नहीं सकते हो। पहले आप गरीब थे, कुछ भी खाते तो आपको कुछ भी नहीं होता था। आज आपके पास वो कैपेसिटी आ गया है, दुनिया की कोई भी चीज आप धन देकर खरीद सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते हो। क्यों? खा लिया तो शरीर बीमार पड़ जाता है ना। तो ये सभी होने के बाद क्या फायदा है? लोगों को तो दिखाई देता है आपके पास धन है, कार है, बिल्डिंग है और है और, लेकिन खुद इतना बीमारी से। लोग आपको गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अंदर आत्मा कितना पावरफुल है, कितना वो सच्चे कर्मों का सुख का अनुभूति आत्मा कर रहे, खुद को चेक करो ना। अब ये बात बताइए, जिन्होंने 2 केजी गहने शरीर के ऊपर पहना है, क्या वो लोग खुश हैं? क्या धनवान वाले बहुत खुश हैं? पोषण पोजीशन वाले खुश हैं? सच्चे मायने में देखा जाए आपके जैसे खुश नसीब इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन कब? सिर्फ आप आत्मा बनकर इस दुनिया में, मेरा कुछ भी नहीं, नथिंग इज माइन, सिर्फ भगवान मेरा है। भगवान का जो जायदाद है, खुशी है, विशेषता है, गुण है, उसका अनुभव करते चलो। उनके जैसे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड इस दुनिया में और कोई है नहीं। तो ये अनुभव आपको होता रहेगा, और वो बैलेंस अनुभूति, नेक्स्ट लेवल का जो योग का स्टेज आपको होता रहेगा। तो किसी की आत्माओं का आपको सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। लेकिन ये स्टेज आने के लिए आपको क्या क्या नियम, कंडीशंस, श्रीमत फॉलो करना। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, विकालदर्शी होकर देखो। एक काल से देखना नहीं है, तीनों कालों। कोई कोई का आइटम है ना, खाने के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद उसका असर दिखाता है ना। इसलिए तीनों कालों को देखो। हाँ, आज आपने कमाई की, ओके, आज आप देख रहे हो प्रैक्टिकली क्या हुआ है। जब कोरोना आया, लोगों को कितना सिखाया। जो यंगस्टर्स थे ना, उनको आईटी कंपनी में 1 लाख 2 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलता था, राइट? आज दुनिया में सूक्ष्म रूप में आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। 1-2 लाख रुपए सैलरी आ गया, एग्रीड, अपार्टमेंट लिया, लोन, कार लिया, लोन, बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन किया, ओके, उसमें भी हायर लेवल का, ज्यादा धन देने का, सभी जगह पर एडमिशन किया, सब कुछ ठीक है, अच्छा। 6-7 साल हो गया, दुनिया में रिसेशन आ गया, पति पत्नी दोनों काम पर जा रही है, एक का काम निकल गया, ठीक है, इनका बजट ऊपर नीचे होता है, उस समय क्या करें? टेंशन होगा कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे हुआ है। पहले क्या होता था, हमारे पास जितना धन है उतना सेविंग्स करके रखते थे फ्यूचर के लिए। आज लोन ले लो, लोन ले लो, भविष्य में प्रमोशन होता है तो उसके लिए आज से ही प्लानिंग, एडवांस में लोन, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है।
इसलिए जब आपको इनकम आने को रुक जाएगा, आपको इतना टेंशन आएगा, इतना स्ट्रेस आएगा। क्यों? आपने तीनों कालों के सोचा नहीं। आपने क्या सोचा? अभी तक ऐसा है ना, आगे मुझे इतना प्रमोशन मिलेगा ना, इतना सैलरी मिलेगा ना। मैंने बहुत जगह पर जहां भी मैं जाता हूँ, बेंगलोर जैसे गांव में लोगों से बातें करता हूँ, तो वहां थोड़े लोग कह रहे थे जो हायर लेवल का सैलरी वाले हैं, जो 30-40 साल से जो कंपनी में काम करते हैं, जिनको हायर सैलरी, उनको निकाल रहे हैं। तो उनका हालत क्या होगा? उनका कमिटमेंट वैसा ही रहता है, तो उनका हालत क्या होता है सोच लीजिएगा। वो एक एग्जाम्पल है स्थूल रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो सदा त्रिकालदर्शी। आज आपके पास धन है, आज आपने खर्चा किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भविष्य में जब धन का जरूरत रहता है, उस समय क्या करेंगे, ये सोचना पड़ता है ना। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, उनसे क्यों नहीं होता है, बार बार टेस्टिंग मुझे ही क्यों होता है, समस्या मुझे ही क्यों होता है। नहीं, लास्ट संडे के मुरली में बाबा ने कहा वो तो टेस्टिंग है, पास करना पड़ेगा। तो हर बात में कल्याण है, वो एहसास आपको होना चाहिए। प्रोवाइडेड आप निस्वार्थ भाव से ईश्वरी सेवा करेंगे, तो भगवान का काम करेंगे, तो कल्याण का एहसास कब होता है? जो बाबा कहे करते चलो, बाबा जो कहता है वो करते चलो। फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। भगवान ने जैसे कहा मैं कर रहा हूँ बस, भाई कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। बाबा जिम्मेदार है ना, आप थोड़ी जिम्मेदार हो। हम क्या करते हैं, हमारा एक स्ट्रेटेजी रहता है, हमारा एक सोच रहता है, चिंतन रहता है। नहीं तो लौकिक और अलौकिक और किसी को हम कंपैरिजन करते हैं, वो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम कर, लेकिन बाबा क्या कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर। राइट? समय के अनुसार बाबा क्या कह रहा है। और सेवा में भी बाबा सूक्ष्मता में ज्यादा जा रहा है, तपस्या में, मनसा सेवा में ज्यादा जा रहा है। हम क्या करें, पुराना जो फॉर्मूला है ना वही पकड़ कर बैठे हैं, चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। आज स्थूल साधन हमारे पास ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन आत्माओं के मन में जाकर पूछो क्या वो लोग खुश हैं? आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सेवा केंद्र पर जाता हूँ, बिल्डिंग है, कार है, स्टूडेंट सब कुछ है, लेकिन टीचर बहनों को इतना बीमारी, इतना समस्या शरीर के रूप में, मन से क्यों आ गया? क्योंकि स्थूल सेवा की तरफ उन्होंने अटेंशन रखा, शरीर को रेस्ट नहीं दिया। आज सब कुछ साधन है, लेकिन आप स्व उन्नति नहीं कर सकते हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि नेग्लिजेंस, बाबा जैसे चलाए वैसे चलो, ऐसा नहीं। जैसे बाबा चलाए ऐसा मतलब हर रोज मुरली द्वारा बाबा आपको ज्ञान योग धारणा सेवा में जो डायरेक्शंस देते हैं वो फॉलो कर। बाबा ने कहा ना जैसा होता वैसे चलता, ऐसा नहीं। हर रोज जो इंस्ट्रक्शंस आता है, आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम पर हर रोज गवर्नमेंट का नया 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 इंस्ट्रक्शन आता था। हम्म, आज लॉकडाउन है, आज ये है, इतना परसेंट ओपन है, आप इतना तक जा सकते हो, ऐसे भी था ना। सभी लोग तुरंत कैसे फॉलो करने लगे। तो ऐसी ही जो ईश्वरीय गवर्नमेंट का जो हर रोज नोटिफिकेशन आता है, ऑर्डर आता है मुरली द्वारा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उनका ही कल्याण होता है, उनको ही त्रिकाल, तीनों कालों में बाबा का सहयोग मिलता है। इसलिए बच्चे सिर्फ आज का बात मत देखना, भविष्य का भी देखना। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। बाबा जैसे कहता है वैसे करते रहे हैं, कर रहे हैं, वो अनुभव आपके पास है, तो कभी भी आपका मन हिलेगा नहीं। क्यों? सूक्ष्म रूप में आप चेक करते जाते हो ना, क्या है क्या नहीं है। ये स्थूल कभी भी चेंज हो सकता है। आप क्या है कि हजारों लोग हैं, कल एक भी नहीं है। आप सिर्फ ज्ञान सुना रहे हो, लॉकडाउन हो गया, किसको ज्ञान सुनाएंगे? है ना। कभी कभी स्थूल सेवा भी करना पड़ता है, इस समय क्या करेंगे? अभी ठीक है। हाँ, अभी ज्ञान
उसमें बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते आगे आत्मा रहे या न रहे, लेकिन आपका स्थिति तो निरंतर चलते रहना चाहिए। संकल्प और स्वप्न में भी व्यक्त संकल्प न आए तब कहेंगे अचल अडोल महा। क्या होगा, कैसी होगा, ये आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन याद रहे कि कब होता है जानते हो, इतना समय कि आपकी ईश्वरीय जिंदगी में बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन आपकी स्थिति में कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। भले आपको सेवा का ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले या न मिले, कोरोना आए या न आए, हमने बाहर जाकर सेवा किया, अंदर रहकर सेवा, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी स्थिति में कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। वो सभी स्टेज आप जब पास करेंगे, भले आपको लौकिक का एक सेवा बाबा ने दी है, कहाँ भी जाने का, सभी जगह पर सफलता का एहसास का अनुभव आपके पास रहना चाहिए। ये अनुभव के आधार पर आपको आता है, यस, हर जगह पर हम बाबा को साथ में रखेंगे तो हमारा स्थिति जो भी होता है कल्याण के लिए। तो वहां मुझे क्यों जाना है, ये बाबा डिसाइड करते हैं। बाबा का प्लान के अनुसार चलते हैं आप, आपका प्लान के अनुसार नहीं। जहां भी जाता है आपका मन खुश रहता है, ठीक है। इसके आधार पर चेक कीजिएगा, स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, ऐसे क्यों वहां नहीं आएगा। स्लोगन, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी किसको कहते हैं, जिसमें आपको न्यारा बनना, एक सेकंड वहां से डिटैच, और जब उसमें इंटरफियर होना है तुरंत उनसे प्यारा। जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है तो प्यारा, जब माया आ जाते तुरंत न्यारा। जो मेरा कंसर्न नहीं है उससे डिटैच, जो मेरा है, अपनापन का है, तो उसमें तुरंत इंटरफियर होकर उसको अपना समझकर वो कार्य करना है। तो अटैचमेंट भी होना है, डिटैचमेंट भी होना है। इसके लिए एक सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। उनको ये बाबा कहते हैं तपस्वी, ठीक है। अच्छा, अब